चाहिए। डॉक्टर नवीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। पाकिस्तान में फास्फोरस खाद सबसे महंगी खाद कंसिडर हो रही है जी। अगर मैं देखूं तो इवन पाकिस्तान में जो हमने 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है, उस हिसाब से पाकिस्तान में 7 बिलियन रुपीस की फास्फेटिक खाद इंपोर्ट हुई है। ये इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे महंगी खाद, जिसकी हाई पीएच यानी कैल्केरियस सॉइल होने की वजह से इसकी अवेलेबिलिटी 20% से ज्यादा नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं जी कि अगर हम डीएपी या एमएपी जमीन में अप्लाई करते हैं, वो जमीन जो कैल्केरियस है, अल्कलाइन कैल्केरियस है, जैसा कि पाकिस्तान की सॉइल में। अब पाकिस्तानी सॉइल, दो तरह की सॉइल चल रही है जी, एक एसिडिक सॉइल है, एक अल्कलाइन सॉइल है। वो सॉइल जो एसिडिक है, जैसा कि यूरोपियन सॉइल्स हैं, वहां पे आयरन और एल्यूमिनियम टॉक्सिक है, तो वो एसिडिक सॉइल्स हैं। यूरोपियन लोग लाइम फ्लड करते हैं ताकि इनकी एसिडिटी को कम करके न्यूट्रिएंट या फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए। अब आ जाते हैं बेसिक सॉइल्स तरफ। पाकिस्तानी सॉइल बेसिक हैं, अल्कलाइन कैल्केरियस सॉइल्स। और ये बेसिक सॉइल्स यानी असासी जमीनों में कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, वो ज्यादा होने की वजह से फास्फोरस की फिक्सेशन भी ज्यादा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फास्फोरस पौधा अपटेक कैसे करता है। अच्छा, अगर जब हम डीएपी आप ऐड करते हैं, एमएपी ऐड करते हैं, तो फास्फोरस का जो पहली प्राइमरी फॉर्म है, जिस जो पौधे की प्रेफर्ड फॉर्म है, वो है प्राइमरी आर्थोफॉर्म H2PO4। पौधा H3PO4 में अपटेक नहीं करता। हालांकि फास्फोरस एसिड का फार्मूला H3PO4 है, लेकिन वो तेजाबी है, HN बहुत ज्यादा है। जो पौधे की प्रेफरेंस अपटेक है ना, वो प्राइमरी आर्थोफॉर्म है H2PO4, 2 H आयन। लेकिन और पौधा 70%, 60 से 70% जो फास्फोरस फॉर्म अपटेक कर सकता है, वो प्राइमरी आर्थोफॉर्म है। लेकिन याद रखें कि 60 से 70% अपटेक ये फॉर्म तब होगी जब आपकी जमीन की पीएच 5.5 से 6.5 होगी। अब देखें, पाकिस्तानी जमीनों की पीएच 8 से ऊपर है। जब 8 से ऊपर है, लेकिन जो प्राइमरी आर्थोफॉर्म है वो अपटेक होगा 60 से 70%, जब 5.5 से 6.5 पीएच होगी। इसका मतलब यह कि पाकिस्तानी सॉइल्स में प्राइमरी आर्थोफॉर्म की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। अगर कोई बंदा क्लेम करता है तो वो गलत करता है, हम इसको भी इंशाल्लाह साबित करेंगे। अब दूसरी फॉर्म है सेकेंडरी आर्थोफॉर्म HPO4। ये फॉर्म 20% तक पौधा अपटेक करता है जी, 20% तक। अब ये फॉर्म जो है ना, वो 7 से 8.5 पीएच तक अवेलेबल है। 7 पीएच से 8.5 पीएच पे जो अवेलेबल है, वो है जी सेकेंडरी आर्थोफॉर्म, और 20% है। पाकिस्तानी जमीनें ज्यादातर हमें ये फॉर्म मिलती है फास्फोरस की, जो पौधे को मिलती है। और टर्शरी फॉस्फेट एक तीसरी फॉर्म है, जो 8.5 या इससे भी ऊपर पीएचओ, फिर वो अवेलेबल होती है, और ये 5% से ज्यादा नहीं होती। तो ये था पीएच का क्या तल्लक है फास्फोरस की अपटेक होने वाली फॉर्म के साथ। प्राइमरी आर्थोफॉर्म लो पीएच पे अवेलेबल है, ज्यादा है, लेकिन ये नहीं मिलेगी पाकिस्तानी सॉइल्स में। सेकेंडरी आर्थोफॉर्म 20% मिल सकती है, पीएच रेंज में है। टर्शियरी फॉर्म की भी पीएच रेंज में है, तो वो 5% ये मिलती है। अब याद रखें एक चीज जो इस चीज से क्लियर है कि एच आयन जरूरी है अगर आपने फास्फोरस की अपटेक बढ़ानी है। इसके साथ कोई एच आयन नहीं है तो 5% अवेलेबल है। इसके साथ एक एच आयन है तो 20% अवेलेबल है। इसके साथ 2 एच आयन है तो 60 से 70% अवेलेबल है। तो एक चीज पहली जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, फास्फोरस की अपटेक या अवेलेबिलिटी एच आयंस डिपेंडेंट है। अब आगे आते हैं जी। जब आपने अमोनियम सल्फास्फेट आपने सॉइल में ऐड किया, हमारी जमीनें हैं बेसिक सॉइल्स हैं, हाई पीएच है, तो ये वाली कैल्शियम जो ना कार्बोनेट से उतरेगा, और कैल्शियम सॉइल में स्लाइटली मोबाइल है। ये कैल्शियम फॉस्फेट की तरफ मूव करता है। अब की तरफ मूव करेगा, जो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं की तरफ मूव करेगा। अब ये फास्फोरस इमोबाइल, कैल्शियम स्लाइटली मोबाइल, ये मूव कर रहे हैं। अब अल्कलाइन सॉइल्स में अगर आपने फास्फोरस को कैल्शियम से बचा लिया तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, फास्फोरस को फिक्सेशन से रोक सकते हैं। नहीं, हमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। पाकिस्तानी सॉइल्स में कैल्शियम जब फास्फोरस को अपने साथ अटैच करता है तो वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, और ये सीधा सीधा पत्थर है, नॉन सॉल्युबल फॉर्म है, जिसको हम रॉक फॉस्फेट भी कहते हैं। तो जब कैल्शियम ने फास्फोरस के साथ मिल गए तो वो टीसीपी, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, नॉन अवेलेबल है। अब इस कैल्शियम को फॉस्फेट से फिक्सेशन से रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव 2 कैटाइन है। अब इस कैल्शियम को दो तरीकों से रोका जा सकता है, या इसके यहां पे इस फास्फोरस के साथ कोई नेगेटिव साइड्स दे दें, नेगेटिव साइड्स। अब नेगेटिव साइड्स जैसे बायोचार, डिसॉल्व्ड कार्बन, ह्यूमक सब्सटेंसेस। अब ये जो ह्यूमक सब्सटेंसेस या ह्यूमक एसिड टाइप, लेकिन लो पीएच वाला देखें, और नेगेटिव साइड अच्छी कंपोस्ट, वेल रोटेड ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं वो, और बायोचार के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, चारकोल के ऊपर। ये चीजें अगर आप डीएपी के साथ ऐड करेंगे तो इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव 2 चार्ज वाले कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेगा और फास्फोरस पौधे को अवेलेबल फॉर्म में जाएगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इस पॉजिटिव 2 कैल्शियम के कैटाइंस को नेगेटिव 2 कैटाइन के साथ न्यूट्रलाइज करवा दें, रिएक्शन करवा दें। अब नेगेटिव 2 वाला, जो नेगेटिव 2 वाले आयंस हैं वो सल्फेट है, नाइट्रेट पे -1 है, सल्फेट पे -2 है। यानी कैल्शियम को फास्फोरस से रोकना है तो ऐसी चीज, क्योंकि कैल्शियम स्लाइटली मोबाइल, फास्फोरस इमोबाइल, अब ये एक स्लाइटली मोबाइल इमोबाइल न्यूट्रन की तरफ मूव कर रहा है, तो हमें रास्ते में इसको ब्लॉक करने के लिए ऐसे आयंस, ऐसा न्यूट्रन चाहिए जिसपे एक तो -2 चार्ज हो और दूसरा वो हाईली मोबाइल हो। ये दो चीजें चाहिए आपको कैल्शियम को फास्फोरस से बचाने के लिए। -2 चार्ज, हाईली मोबाइल, क्योंकि कैल्शियम स्लाइटली मोबाइल है, फास्फोरस इमोबाइल है। अब ये कैल्शियम स्लो स्लो जब फास्फोरस की तरफ मूव करेगा, उसको फिक्स करने के लिए, तो अगर आपके पास सल्फेट आयंस मौजूद हैं -2 चार्ज हाईली मोबाइल वाले, तो आपका कैल्शियम फास्फोरस के साथ फिक्स होने की बजाय ये सल्फेट के साथ एंगेज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सल्फेट जरूरी है अगर आप डीएपी एमएपी के साथ ऐड करते हैं, ताकि हमारी जमीनों में जो कैल्शियम है उसको न्यूट्रलाइज करवाया जा सके। और ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये अवेलेबल फॉर्म है, और ये एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सल्फेट और कैल्शियम पौधे को मिलेगा। और कैल्शियम जो टीसीपी की फॉर्म में फास्फोरस के साथ फिक्स होकर बनता है, ये बनना रुक जाएगा। फिर देखें, हमारी जमीन में एक अल्कलाइन कैल्केरियस है। कैल्शियम को दो तरीकों से रोका जा सकता है, या तो इसको किसी नेगेटिव चार्ज के साथ एब्जॉर्ब करवा दिया जाए, या इसको -2 के साथ न्यूट्रलाइज करवा दिया जाए किसी आयंस के साथ, जो कि मैंने अभी बताया। अब आते हैं, हम बायोसल्फर क्यों रिकमेंड करते हैं, सल्फर नहीं, बायोसल्फर डीएपी एमएपी के साथ क्यों रिकमेंड करते हैं? बायोसल्फर में एच आयंस हैं, बायोसल्फर में सल्फेट फॉर्म है। बायोसल्फर के जो एच आयन है, यानी बायोसल्फर के जो एच आयन है, चूंकि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, बायोसल्फर के एच आयन फास्फोरस को आर्थो फॉर्म में लेके जा रहे हैं। हम बायोसल्फर क्यों रिकमेंड करते हैं? टर्शरी सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी में जाएगा, एक बेनिफिट। दूसरा, बायोसल्फर में सल्फर सल्फेट फॉर्म में, सल्फेट हाईली मोबाइल, -2 चार्ज, और ये सल्फेट कैल्शियम को फास्फोरस की तरफ नहीं जाने देता, यानी इसको उसने रोक दिया और ये कैल्शियम के साथ कैल्शियम सल्फेट बनाया हाई पीएच जमीनों में, और आपकी फास्फोरस की फिक्सेशन रोक की गई। दो चीजें जरूरी हैं, एच आयन, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, कैल्शियम को रोकना है, नेगेटिव चार्जेस वो आप किसी ऑर्गेनिक सोर्स से ले लें या सल्फेट से ले लें। फिर देखें, अब यहां पे क्या चल रहा है जी, यहां पे ये कन्वेंशनल खादें अभी भी सस्ती है। मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा कि फी केजी डिफरेंट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पर केजी कॉस्ट क्या कर रहे हैं। अब आते हैं जी, यहां पे लोगों ने क्या किया जी, हम ये करते हैं कि एनपी, नाइट्रोफास लो पीएच है, इसका मतलब उसमें एच फॉर्म है, इसमें उसका मतलब एच फॉर्म है, एमएपी एच फॉर्म है।
आपके यूरिया फॉस्फेट H फॉर्म है। लो पीएच जो फर्टिलाइजर ग्रेड है उन्होंने उसमें आल्दो ये आर्थोफॉर्म दी है डोमिनेंट H2PO4 या फास्फोरिक एसिड सीधा सीधा H2PO4 फॉर्म है। ये जो फॉर्म जब कंसंट्रेटेड फॉर्म है ये सॉइल में जाएगी तो ऑस्मोटिक स्ट्रेस क्रिएट करेगी, सॉइल की प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब करेगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी। ये एसिड है, इतनी रिफाइंड चीजें सॉइल में नहीं चाहिए। और ये जो लो पीएच खाद्य हैं उतने ही ज्यादा फिक्स होंगी, क्योंकि कैल्शियम को रोकने के लिए इन खादों में कुछ नहीं है। कैल्शियम को रोकने के लिए मैंने बता दिया या नेगेटिव चार्ज या सल्फेट है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो लो पीएच तेजाबी खादें, महंगी खादें, सिर्फ इस वजह से कि वो तेजाब है, वो प्राइमरी आर्थोफॉर्म है, वो पौधा उठा लेगा नहीं, पौधे को स्ट्रेस आएगी, पौधे ने अपने रूटीन अपनी जरूरत के हिसाब से अपना न्यूट्रन उठाना है, वो पौधे को स्ट्रेस भी दे रही है, वो स्ट्रक्चर को भी डिस्टर्ब कर रही है, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब कर रही है, हिडन डिग्रेडर है सॉइल का, पैसे का ज़िया है, और वो फिक्सेशन भी ज्यादा होगी। कैल्शियम को नहीं रोक रही, ना एमएपी ना यूरिया फॉस्फेट। तो ये ध्यान रखना है। मैं अभी भी कहता हूं कि डीएपी एमएपी 50 किलो वाली फार बेटर है हमारी जमीनों के लिए, इंसुलेटर है, उसमें कैरियर है, वो डायरेक्ट एसिड नहीं है, न्यूट्रलाइज किया गया है, हमारी जमीनों में माइक्रोबियल एक्टिविटी को नहीं करता, वो डिस्टर्ब, स्लो रिलीज है, पौधे को वैसे भी फास्फोरस 60 दिन के लिए चाहिए। आप जब तेजाबी खाद्य ऐड करते हैं तो वो कभी भी 60 दिन तक अवेलेबल ही नहीं हो सकती। ये याद रखिएगा, आप पैसे का ज़िया कर रहे हैं जब आप तेजाबी खाद्य डाल रहे हैं, आप सॉइल के स्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं। थैंक यू।